हेलो गाइस, मेरा नाम विद्युत गोयल। आपका स्वागत है मस्त नो में। आज हम इस वीडियो में असेंशियल कमोडिटी बिल 2020 देखने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। लोकसभा ने ट्यूसडे यानी कि 15 सितंबर 2020 को पास कर दिया है असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020, जो अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रेगुलेट कर सकते हैं फूड आइटम्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में, जैसे कि फेमाइन यानी कि स्कार्सिटी ऑफ फूड, वॉर, नेचुरल कैलामिटी या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज। सबसे पहले हम जानते हैं कि असेंशियल कमोडिटी की डेफिनेशन क्या है। कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है असेंशियल कमोडिटीज़ की द ईजी एक्ट में। सेक्शन 2A ऑफ द एक्ट स्टेट करता है कि असेंशियल कमोडिटी का मतलब है कमोडिटी जो स्पेसिफाइड कर रखी है शेड्यूल के अंदर ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो कोई ऐड या रिमूव कर सकते हैं कमोडिटी शेड्यूल में से। अगर सेंटर सेटिस्फाइड है पब्लिक इंटरेस्ट की नेसेसरी से तो वो नोटिफाई कर सकता है उसे असेंशियल में, और वो कंसल्ट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। प्रेजेंटली शेड्यूल में 9 कमोडिटीज़ हैं। पहली ड्रग्स, दूसरी फर्टिलाइजर्स वेदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और मिक्स्ड, तीसरी फूड स्टफ्स इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल्स, चौथी हैंग यार्न मेड होली फ्रॉम कॉटन, पांचवी पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, छठी रॉ जूट एंड जूट टेक्सटाइल्स, सातवीं सीड्स ऑफ फूड क्रॉप एंड सीड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीड ऑफ कैटल फोडर, जूट सीड, कॉटन सीड्स, 8th फेस मास्क एंड 9th हैंड सैनिटाइजर्स। ये 8th और 9th रिसेंटली ऐड करी गई हैं कोविड-19 के चक्कर में। जैसे ही गवर्नमेंट किसी कमोडिटी को असेंशियल डिक्लेयर करती है तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है उसका प्रोडक्शन, उसकी सप्लाई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और इम्पोज कर सकती है स्टॉक लिमिट पर। अब हम जानते हैं कि ईसी एक्ट के अमेंडमेंट की ज़रूरत ही क्या थी। ईसी एक्ट उस टाइम पे पास हुआ था जब कंट्री भूखमरी से परेशान था, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग फूड ग्रेन की प्रोडक्शन हो रही थी अलग अलग लेवल में। उस समय कंट्री डिपेंड था इंपोर्ट में, और इस असिस्टेंट पे मतलब वीट इंपोर्ट हो रहा था यूएस से अंडर PL 480 पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। उस सिनेरियो में हार्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग ऑफ फूड ग्रेन्स को स्टॉप करने के लिए असेंशियल कमोडिटीज एक्ट एनेक्ट हुआ था 1955 में, बट अब सिचुएशन चेंज हो गई है। नोट प्रिपेयर किया था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने, जो शो करता है जो हमारा वीट का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है 10 टाइम्स। मतलब जो पहले 10 मिलियन टन से भी कम था 1955-1956 में, वो अब बढ़ के 100 मिलियन टन हो चुका है, और उससे भी ज़्यादा हो चुका है 2018-2019 में। उसी सेम पीरियड में जो प्रोडक्शन जो प्राइस का था वो भी 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। मतलब जो पहले 25 मिलियन टन्स पे था वो 110 मिलियन टन्स पे पहुंच गया है। जो प्रोडक्शन पल्सेस का था वो भी 2.5 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। मतलब जो पहले 10 मिलियन टन्स का था अब वो 25 मिलियन टन्स का हुआ है। इनफैक्ट इंडिया आज बहुत से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर भी बन चुका है। इन सब की डेवलपमेंट को देखकर जो हमारा पुराना ईजी एक्ट था वो बहुत पुराना हो चुका था, मतलब उसका कोई वजूद टाइप का नहीं रहा था। अब हम देखते हैं असेंशियल कमोडिटी बिल 2020 अपने साथ क्या क्या चेंजेस लाई है। ये बिल फिर से पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो अपॉइंट कर सकते हैं कुछ कमोडिटीज़, जिसमें फर्टिलाइजर्स, फूड आइटम्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट असेंशियल कमोडिटीज बताए गए हैं। फूड आइटम्स की सप्लाई, फूड जैसे पल्सेस, क्रियल्स, ऑनियन, पोटैटो, ऑयल, एडिबल ऑयल सीड्स, ये रेगुलेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस के अंडर इस प्रोविज़न के बिल के अकॉर्डिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस जैसे कि फेमाइन, वॉर, नेचुरल कैलामिटी या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज इन द प्राइस। असेंशियल कमोडिटी बिल 2020 पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रेगुलेट कर सकता है स्टॉक को। मतलब एक पर्सन कितना होल्ड कर सकता है उस स्टॉक को, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है। इस बिल के प्रोविज़न के रिगार्डिंग रेगुलेशन फूड आइटम्स की और जो इम्पोज हो रहा है स्टॉक्स पे, वो अप्लाई नहीं होगा किसी भी गवर्नमेंट रिलेटिंग
टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। अब हम देखते हैं कि क्या रीज़न, क्या स्टेटमेंट दिया गया है अमेंडमेंट बिल को पास करने के साथ साथ। इंडिया सरप्लस बन गई है बहुत सारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में, बट इस फार्मर्स को आज भी बेटर प्राइस नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो रही है वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, एक्सपोर्ट में, और जो प्रोसेस हो रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स में वो भी डिस्करेज हो आ रहे हैं रेगुलेटरी मैकेनिज्म को देखते हुए जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंडर आता था। हाई पावर्ड कमेटी चीफ मिनिस्टर के अंडर जो आती है उसने भी एग्जामिन करा है और रिकमेंड किया है कि हम रिमूव कर दें सारे रिस्ट्रिक्शन स्टॉक मूवमेंट में और कंट्रोल करें हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो अट्रैक्ट कर सके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट में। मतलब हम प्राइस कंट्रोल करें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सके मार्केट में और एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी मार्केटिंग और बढ़े इंडिया से। जैसा कि आप सबको पता ही है कोविड-19 पेंडेमिक में हमारी इकोनॉमी इतनी गंदी तरह इफ़ेक्ट हुई है, तो ये बिल हाईलाइट करता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना पोटेंशियल है कि वो कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में। इसने फर्दर स्टेट भी करा है कि हम बूस्ट चाहते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट सेक्टर में और फार्मर की इनकम में इंक्रीज़ और कंपटीशन बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो बिज़नेस में लोगों को जोड़े, बिज़नेस में लोगों को मज़ा आने लगे इससे और सारा फियर चले जाए कि हम इसमें कुछ बाद में प्रॉब्लम आएगी या कोई हमें कंट्रोल करेगा, सब चीज़ चले जाए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर। गाइस यही था आज की वीडियो में। हमें फॉलो करो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट में। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें फर्दर अपडेट्स के लिए।